कलाम दियां गल्लां, कलाम दियां, कलाम दियां, कलाम दियां। कलाम दियां, कलाम दियां, कलाम दियां गल्लां, कलाम दियां, कलाम दियां, कलाम दियां। जिथे हुंदियां ने बरकतां ते करामातां हुंदियां ने, बरकतां ते करामातां हुंदियां ने। कलाम दियां, कलाम दियां, कलाम दियां। जिथे हुंदियां ने रहमतां दियां बरसातां हुंदियां ने, रहमतां दियां बरसातां हुंदियां ने, बरसातां हुंदियां ने। कलाम दियां, कलाम दियां, कलाम दियां। संत मत्ती की अंजील में प्रभु यीशु आप कहते हैं, उसका 4 बाब 4 आयत, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीवित रहेगा। शब्द वो जिसमें ताकत है, शब्द वो जिसमें रोशनी है, जिसमें चानन है, और आज वही रोशनी फैलाने के लिए हाजिर है हमारा ये अनोखा और अद्वितीय शो। शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं हूँ आपकी होस्ट गीतू पॉल, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है गल्ला कलामदियाँ सीज़न 3। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश की एक पैरिश में जिसका नाम है ऊना। और दूसरी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक पैरिश नहीं बल्कि 2 पैरिशें मौजूद हैं, जो कि है जिंदवाड़ी और ऊना पैरिश। सो सबसे पहले हम महान परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें बख्शा कि उसके नाम की स्तुति और वडियाई हम इकट्ठे मिलके कर सके। उसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं जिंदवाड़ी पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर थॉमस जी का, जिन्होंने हमें इजाज़त दी इस प्रोग्राम को करने के लिए। उसके साथ ही हम ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। उसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं ऊना पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इब्राहिम जी का, जिन्होंने आज हमें इजाज़त दी अपनी इस पैरिश में इस प्रोग्राम को करने के लिए। उसके साथ ही हम ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस प्रोग्राम में स्वागत भी करते हैं। उसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना भवन टीवी के डायरेक्टर रेवरेंड फादर मार्टिन सादिक जी का, जिनकी अगुवाई हेठ ये प्रोग्राम हो रहा है। सो हम ज़ोरदार तालियों के साथ फादर जी का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं ऊना पैरिश के सारे ही सिस्टर साहिबान, बाबूजी साहिबान, पैरिश काउंसिल के मेंबर, यूथ, मरियम सेना, ऊना और जिंदवाड़ी पैरिश की पूरी कलीसिया का ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज आपने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और अंजील सुनी है, उसमें से मैं कुछ आपको सवाल जवाब पूछूंगी। आज की जो हमारी पहली एक्टिविटी है उसका नाम है टेस्ट द कंसंट्रेशन ऑन द रीडिंग्स। मेरा पहला सवाल है, ध्यान से सुनना। ये एक आयत है, आपने ध्यान से सुननी है। मूसा किसकी भेड़ें चुराया करता था? पहला पार्ट। हाँ जी, खड़े हो जाओ। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक येत्रो की भेड़ें चराया करता था। सही है जवाब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। आप आके आकर अपना इनाम ले लो। अगला सवाल ध्यान से सुनना। ये एक आयत है, एक वर्स है, अधूरी आयत है, आपने उसको पूरा करना है। खाली स्थान की है स्कूल में,
फिलिंग इन द ब्लैंक्स किए ना, वैसी ही वर्स है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह डैश भूमि है। हाँ जी, खड़े हो जाओ। मरुभूमि है। और क्या है? क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह मरुभूमि है। नहीं नहीं, पीछे दे दो माइक। आप बैठो, कोई बात नहीं। बच्चे ने कोशिश की, फिर भी कोई बात नहीं। हाँ जी, पीछे दे दो सर, काफ़ी देर से वो हाथ खड़ा कर रहे थे। पवित्र भूमि है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। पवित्र भूमि है। आप आगे आके अपना इनाम ले लो। हाँ जी, जोरदार तालियां मैम के लिए। अगला सवाल ध्यान से सुनना। ये भी आयत हैं, अधूरी आयत हैं, जैसे आपने पहले पूरी की थी वैसे ही ये आयत है। मैं उनका डैश अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसने पहले जवाब दिया वो ना दे। फिर से बोलूं, मैं उनका डैश अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ जी, पीछे आप खड़े हो जाओ। हाँ जी, दे दो माइक सर। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। सही है जवाब। हाँ जी, हाथ ही नहीं खड़ा किया, पता कैसे लगेगा। सही है जवाब, जोरदार तालियां मैम के लिए। आप आके आके अपना इनाम ले लो। मैं उनका क्या जानता हूँ, परमेश्वर ने क्या बोला? कौन जानता है हमारे दुख? हाँ जी, कौन जानता है? हमारे बिना कहे सब बातें कौन जानता है? परमेश्वर हमारे बिना कहे हमारे सारे दुख जानता है। हाँ जी, अगला सवाल है। ईश्वर ने मूसा से अपने लोगों को ऐसे देश में ले जाने के लिए बोला था जहां कौन सी नदियां बहती थी? अब तक सारे जवाब इधर से ही आए, नारी शक्ति की तरफ से, इधर से कोई नहीं आया। हाँ जी, खड़े हो जाओ। जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहेंगी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। आगे आके अपना इनाम ले लो आप। कौन से देश में ले जाने के लिए बोला था परमेश्वर ने अपने लोगों को? जहाँ पर कौन सी नदियाँ बहेंगी? दूध और मधु की नदियाँ, है ना। अगला सवाल है, ध्यान से सुनना। सब पीढ़ियाँ कौन सा नाम लेकर मुझसे प्रार्थना करेंगी? हम आज भी प्रार्थना करते हैं, स्टार्टिंग में बोलते हैं ना प्रेयर करने से। हाँ जी, खड़े हो जाओ। हाँ जी, सारी पीढ़ियाँ मुझे सत्य कह के पुकारेगी। परमेश्वर सत्य है। लेकिन आज का अगर आपने पाठ ध्यान से सुना होगा, और बहुत सारे लोग उसी नाम को लेकर प्रार्थना शुरू करते हैं। 3 नाम हैं, खास नाम, जिस नाम को लेकर हम प्रार्थना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग, बोल पाओगे वो? याकूब, पूरा बोलना है, ईसा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही बोला। जोरदार तालियां बच्चे के लिए, लेकिन पूरा जवाब चाहिए। पीछे दे दो माइक। बहुत इजी आंसर है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। सुना आपने? हाँ जी, इजी था ना जवाब? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां सिस्टर के लिए। यही जवाब था। सिस्टर जी आप आगे आ जाओ प्लीज और अपना इनाम ले लो। किसके नाम से हमने प्रार्थना शुरू करनी है? क्या बोला गया था आज पहले पार्ट में? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हम प्रार्थना भी करते हैं ना, बहुत सारे लोग इसी लाइन से प्रार्थना शुरू करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है, ध्यान से सुनना। वो कौन सी आध्यात्मिक चट्टान थी जिससे वे जल पीते थे और उनके साथ साथ चलती थी? हाँ जी, खड़े हो जाओ। पहले भी इनाम ले लिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वह आध्यात्मिक चट्टान मसीह थी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। आप आगे आके अपना इनाम ले लो। हमारी आध्यात्मिक चट्टान कौन है? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह। अगला सवाल है, ये इस एक्टिविटी का लास्ट सवाल है, ध्यान से सुनना। आज का सुसमाचार कहाँ से लिया गया था? हाँ जी, खड़े हो जाओ। आपने पहले जवाब दिया? नहीं दिया। संत लूकस। आज चैप्टर, का सुसमाचार संत लूकस से लिया गया था। अध्याय पूरा अध्याय बोलना 13, है। अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। पूरा बोलना अभी आपने खुद से। संत लूकस के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। आप आगे आके अपना इनाम ले लो। आज का सुसमाचार कहाँ से था? संत लूकस के अनुसार अध्याय पद संख्या 1 से 9। सो इसके साथ हमारी पहली एक्टिविटी खत्म हो चुकी है और हम अभी जाएंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है क्रॉसवर्ड पजल। इसमें क्या होगा, एक वाइट बोर्ड आपके आगे आएगा, ठीक है। सो आपके सामने एक वाइट बोर्ड आ चुका है और इस पे
खाली बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना, लेकिन ये खाली बॉक्सेस एक नाम है, एक नाम है ये 5 बॉक्सेस, ये नाम है 5, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दूंगी, ये बाइबल के फेमस कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी सुना है, पढ़ा है अपने फादर साहिबानों से, सिस्टर साहिबानों से, और हमें हमारे कैटेकिस्ट भी सिखाते रहते हैं, और हम खुद भी बाइबल पढ़ते हैं, हम बचपन से कैथलिक हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमें पता है इसके बारे में, ठीक है। सो जब मैं आपको एक हिंट दूंगी, उस हिंट को समझ के आपने बताना है ये किसका नाम है, ये किसके बारे में हिंट बताया जा रहा है, ठीक है। आपने पहले हिंट बोलना है माइक में, और उसके बाद आपने लिखना भी है आकर, ठीक है। सो पहला सवाल इस तरह है, ध्यान से सुनना। मैं एलिया का चेला और मेरी माँ का नाम हन्ना है। बहुत इजी है, फिर से रिपीट करूं। मैं एलिया का चेला हूं और मेरी माँ का नाम हन्ना है। हन्ना का पुत्र कौन था? बहुत फेमस कैरेक्टर है। कोई औरत थी ना हन्ना, जिसने क्या किया था? रो रो कर प्रार्थना की थी ना। हाँ जी, बांझ थी वो, उसके पुत्र का क्या नाम था? बहुत इजी है। हाँ जी, खड़े हो जाओ, दे दो माइक सर पीछे। सामुएल। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। सैमुअल। मुझे लगता है ये लड़की बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर, पहले सवाल से लेकर जो पहली एक्टिविटी हुई उसमें भी इसने सारी एक्टिविटी, पूरे सवालों में अपना हाथ खड़ा किया, और अभी भी जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। आपने आगे आके मैम लिखना भी है नाम को। आप अपना इनाम ले लो, मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना। अगर आपको आता है तो आप जवाब दे सकते हो, शर्माना नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि सारे इनाम यही ले जाएं मैम इनके घर में ही सारे इनाम चले जाएं। सो आपने कोशिश करनी है, अभी इनको नहीं उठने देना, ठीक है। आपने अभी खुद कोशिश करनी है। अगर गलत भी जवाब है तो कोई बात नहीं है, कोशिश तो करो। सो हम सभी जानते हैं कि सैमुअल कौन था। सैमुअल हन्ना और अल्काना का पुत्र था। और हन्ना कौन थी? हन्ना एक बांझ औरत थी, और बाइबल हमें बताती है कि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन जब उसने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना की और परमेश्वर से एक वाचा बांधी कि खुदा, अगर तू मेरी बंद कोख को खोल देगा, अगर तू मेरे बंद कुख के बंधनों को खोल देगा, तो जो तू मुझे बच्चा देगा वो मैं तुझे ही अर्पित कर दूंगी। सो सचमुच बाइबल हमें बताती है, जब उसने रो के प्रार्थना की और परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, वायदा किया, तो परमेश्वर ने उसके सारे बंधन खोल दिए थे और उसको सैमुअल नबी हुआ था। और उसने भी अपने वाचा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, कई बार हम प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें ये दे, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं लेट हो जाती हैं। लेकिन हम कई बार जब परमेश्वर से कुछ वादा करते हैं कि परमेश्वर अगर तू हमें ये देगा तो हम चर्च में लंगर चढ़ाएंगे या कुछ चर्च को कुछ लेकर देंगे, है ना। सो इसी प्रकार जब हन्ना को बच्चा हुआ तो उसने अपने वायदे के अनुसार सैमुअल नबी को एली याजक के पास छोड़ दिया था। सो इससे हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी कुछ अगर हमें नहीं मिलता तो हमें हन्ना की तरह रो रो कर प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है, और परमेश्वर के साथ कई बार वाचा बांधने की, वायदा करने की ज़रूरत होती है, और उसके बाद परमेश्वर के साथ वफादार भी रहना है, जैसे हन्ना रही। जैसे हन्ना ने परवाह नहीं की, अपने पुत्र को एली याजक को मतलब कि चर्च में जाके, भवन में जाके अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार हमने भी अपने वायदों के ऊपर चलना है, और जो हम परमेश्वर के साथ वायदा करते हैं उसको निभाना भी है। सो अगला सवाल है, अगला हिंट इस तरह है, अपने ध्यान से सुनना है। मैंने यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनाया था। पुराने नियम में है। यरूशलेम की दीवारें एक बार जल चुकी थी, उसका गेट खराब हो गया था, टूट गया था। सो उसको फिर से दोबारा किसी ने बनाया था, उसका नाम बोलना है आपने। बोल सकता है कोई? अगर सिस्टर्स को आता है तो वो भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बाऊजी हैं? फिर से वही हाथ खड़ा हो गया। इसके बाद मेरे साथ झगड़ा नहीं करना मैम, आपने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया। कोई और है? बहुत इजी है।
नहीं तो फिर मुझे मजबूरन उन्हीं को ही मौका देना पड़ेगा। मैम आपको आता है पीछे वाले मैम? हाँ जी आता है तो आप बोलो, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह। नहीं नहीं मैम, ये पुराने नेम का है, प्रभु यीशु नए नेम में आए। हाँ जी इधर दे दो, इधर दे दो सर। सोलोमन। नहीं, उसने परमेश्वर का भवन बनाया था। ये यरूशलेम की दीवारें जल गई थी, उसको दोबारा से बनाया था। फिर उन्हीं से जवाब ले ले, बार बार वही आ जाएंगे। मुझे लग रहा है सारी तैयारी करके आए हैं। घर पे उनके बाइबल पढ़ी जाती है ना, इसका मतलब। कोई है और? हाँ जी मैम खड़े हो जाओ आप ही। सोलोमन। नहीं नहीं, कुछ और है। हाँ जी सर, आपको आते तो सर आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी दे दो, इधर माइक दे दो। आता तो नहीं, लेकिन चोरी छिपे पता लगा कि नेमिया है। हाँ जी सही है जवाब। चाहे चोरी छिपे पता चला, लेकिन आपने जवाब सही दे दिया। आपने आके आके लिखना है सर, आप आगे आ जाओ, लिख भी दो। बिल्कुल सही लिखा सर ने, जोरदार तालियां सर। आप अपना ही नाम ले लो। सर नेहमिया कौन था? पुराने नेम में हम पढ़ सकते हैं कि एक बार क्या हुआ था, जो यरूशलेम की दीवारें और उसका गेट जो था बेबीलोन द्वारा जलाया गया था, यानी कि बेबीलोन ने उसको तबाह कर दिया था। तो क्या हुआ था कि नेहमिया एक राजा के अंडर काम करता था और यरूशलेम से उसका भाई आया था नेहमिया को बताने के लिए कि यरूशलेम के साथ क्या हुआ है, क्या किया है बेबीलोन ने। तो नेहमिया को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस बात को सुनकर कि यरूशलेम पूरा तबाह हो चुका है। तो उसने क्या किया था, एक राजा के अंडर काम करता था, इसलिए उसने पहले राजा के पास परमिशन लेने से पहले उसने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर जब मैं राजा के पास जाऊं तो वो मुझे परमिशन दे दे कि मैं जाकर यरूशलेम की दीवारों को दोबारा बना सकूं। और बाइबल हमें बताती है कि सचमुच वैसे ही हुआ था कि जब उसने प्रार्थना की तो जब वो राजा के पास गया नेहमिया, तो राजा ने क्या किया था, उसको जाने की परमिशन भी दी, साथ में उसको कुछ चीज़ें और उसके साथ कई बंदे भी भेजे थे उसकी हेल्प के लिए। सो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि जब कभी भी हमने किसी का दिल बदलना हो, कई बार होता है ना कि हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंगली काम करे, कई चीज़ें हम चाहते हैं ना किसी से, घर परिवार में भी और बाहर भी। तो हमें क्या करना है, हम किसी के दिल को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। कुछ काम करवाना है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर है जो किसी के दिल को भी बदलने की क्षमता रखता है। सो हमें पहले प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर उसके दिल को बदल, कि उसके दिल के अंदर हमारे लिए दया आए, जैसे उस राजा के दिल में नेहमिया के लिए दया आई थी। सो परमेश्वर दिलों को बदलने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। सो वैसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं। अगर हम कुछ काम करने के लिए और किसी का दिल बदलने से पहले अगर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। अगला हिंट है, राफेल फरिश्ते ने मेरे पुत्र का मार्गदर्शन किया था। बहुत इजी है ये भी। दोनों बाप और बेटे का नाम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, जिसके बारे में इसमें बात की गई है। फिर से सर खड़े हो गए हैं। हाँ जी सर। यहोवा। नहीं सर। हाँ जी कोई बात नहीं सर, बैठो आप, इधर दे दो मैम को। इस्माइल। नहीं मैम, ये कोई और है। राफेल फरिश्ते ने उसका मार्गदर्शन किया था। जिसका मार्गदर्शन किया था वो बेटा है और उसके पिता का नाम आपने बोलना है, और दोनों का नाम मिलता जुलता है, एक जैसा है थोड़ा थोड़ा। मैम डेविड। हाँ जी। डेविड। नहीं सर, टी से स्टार्ट है, टी से। पिता और पुत्र का नाम एक जैसा है, दोनों का नाम टी से स्टार्ट है और वैसा ही साउंड करता है, और स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं उनके दोनों के। बहुत सारे हिंट दिए मैंने। हाँ जी सिस्टर आप दे सकते हो। तोबित। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब सिस्टर जी ने दिया, जोरदार तालियां। हाँ जी तोबित। हाँ जी सिस्टर आपने आके लिखना है।
ज़ोरदार तालियां सिस्टर के लिए। सिस्टर आप अपना इनाम ले लो। सिस्टर जी ने आपको बचा लिया। ज़ोरदार तालियां फिर से एक बार सिस्टर के लिए। तोबित जो था वो किसका पिता था? तोबियास का पिता था। मैंने बोला था ना कि मिलते जुलते नाम है, बहुत लंबी स्टोरी है, आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, हम अगला हिंट की तरफ जाएंगे। अगला हिंट इस तरह है, मैं इस्राएल का दूसरा राजा था। ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, इज़राइल का दूसरा राजा डेविड था। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां सर के लिए। हाँ जी, आगे आ जाओ और आप लिख भी दो इसको आकर। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां सर के लिए। सर आप इनाम ले लो अपना। हम सभी जानते हैं ना डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में, कि वो दूसरा राजा था इस्राएल का। और उसने किसको हराया था? वो क्या था? एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला था। और उसने किसको हराया था? गोलियत को हराया था ना। और अगला हिंट इस तरह है, ध्यान से सुनना। कोई ऐसे ही बता सकता है हिंट दिए बिना? कोई बता सकता है? सिस्टर ध्यान से देखना। कोई बता सकता है? अगर कोई हिंट दिए बिना बताएगा उसको फिर एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया जाएगा, 2 स्पेशल गिफ्ट। हाँ जी, खड़े हो जाओ। जेरेमिया। नहीं, ध्यान से देखना आपने। कोई और बता सकता है? कोई और है? हिंट दूं फिर? हाँ जी, हिंट बताऊं? ठीक है, इनाम कैंसिल हो गया स्पेशल वाला, अभी एक ही मिलेगा फिर। हाँ जी, मैं एक राजा हूं, ईश्वर ने मेरी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ाया था। ये एक राजे का नाम है जिसकी उम्र में 15 वर्ष परमेश्वर द्वारा बढ़ाए गए थे। उसकी उम्र जो थी वो खत्म होने वाली थी, फिर परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ाया था उसकी प्रार्थना के द्वारा। बता सकता है कोई? बहुत इजी है। हाँ जी, फिर से वो आ गई लड़की। मैं नहीं चाहती थी कि ये मैम दोबारा जवाब दे। कोई है इनके अलावा? इसीलिए बोला जाता है कि बाइबल पढ़ो। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, इधर दे दो मौका। हिस्किय्याह। थोड़ा सही करके बोलना। एच कहते राइट? लिख सकते हो ठीक से? कोई बात नहीं, आप लिख दो। देख लेते हैं ना कि अगर वो सही लिखते हैं मतलब कि फिर उनको पता है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है। हाँ जी, उन्होंने लिखा बिल्कुल ठीक है, मतलब उसको पता है। हिजकिय्याह। आपने सर माइक में बोलना दोबारा, ठीक है? राजा हिजकिय्याह। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। मतलब उसको पता था। अगर उसने स्पेलिंग ठीक लिख दिए मतलब उसको पता था, है ना? क्योंकि स्पेलिंग इसके बहुत ज़्यादा टफ है, मैं तो खुद भूल जाती हूँ। उसको नॉलेज थी तभी उसने लिखा, बोलने में कोई बात नहीं है। जोरदार तालियां सर के लिए। राजा हिजकिय्याह कौन था? बता सकता है कोई? हाँ जी, हम बाइबल में दूसरा राजा में पढ़ सकते हैं पुराने नेम में कि राजा हिजकिय्याह एक बार बहुत बीमार था। तो क्या हुआ था कि आमोस का पुत्र यशायाह नबी उसके पास आया था। उसको किसने भेजा था? यशायाह को। यशायाह को परमेश्वर ने उसके पास भेजा था कि तू जाके हिजकिय्याह को बता दे कि तेरी उम्र खत्म होने वाली है, क्योंकि हिजकिय्याह बहुत ज़्यादा बीमार था। और उसको बोला गया था कि उसको बताना कि तू अपने रिश्तेदारों से अभी मिल ले, क्योंकि तू थोड़े दिन में मरने वाला है। तो बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही यशायाह नबी उसको ये संदेश देके उसके घर से वापस आया, अभी उसने उसका आंगन भी नहीं पार किया था, उसी समय हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे किए हुए कामों को याद कर, और रो रो के प्रार्थना की और पश्चाताप की प्रार्थना की। और बाइबल हमें बताती है कि उसी समय जब यशायाह अभी उसके आंगन में ही था, परमेश्वर ने दोबारा उसको संदेश दिया कि तू जाके हिजकिय्याह को बता दे कि मैंने उसकी उम्र में 15 वर्ष और दे दिए हैं, कि मैंने उसकी प्रार्थना को याद किया है, सुना है। और उसी समय उसकी 15 वर्ष और उम्र बढ़ गई थी। और
और इससे हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि जब कभी हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को अपने किए कामों को याद करवाते हैं, अगर हमने परमेश्वर के लिए किए हैं काम, अच्छे मन से काम किए हैं, और अगर हम उनको याद करवाएं और पश्चाताप की प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम परमेश्वर के जो हमारे लिए फैसले होते हैं हम उनको भी बदल सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए अपना फैसला बदल दिया। सो हमें हमेशा सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको फिर से मिलेंगे गल्ला कलामदियाँ सीजन 3 में। प्रार्थना भवन टीवी के प्यारे दर्शकों, मैं गीतू पॉल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बाइबल की एक नई पहेली लेकर, जो कि है इस तरह। बुद्धि का स्रोत धन में, मैं मंदिर के कार्य के साथ आनंदित होता हूँ, मैं क्या हूँ? सो जिसको भी इसका उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखकर ज़रूर भेजें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है होस्ट गीतू पॉल के साथ गल्ला कलामदियाँ सीजन 3 में। सो इसके साथ हमारी सेकंड एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है और हम अभी बढ़ेंगे अपनी थर्ड एक्टिविटी की तरफ, जो कि है लास्ट एक्टिविटी, जिसका नाम है गैस द बाइबल कैरेक्टर। इसमें क्या होगा, क्लीसिया में से एक जन कोई भी आगे आएगा और उसके कान में मैं बाइबल के किसी फेमस कैरेक्टर या स्टोरी के बारे में बताऊंगी, ठीक है? और उसने क्या करना है, उसको एक्ट करके क्लीसिया को समझाना है, ठीक है? और जिसने एक्ट किया उसको भी इनाम है, और जिसने समझ के जवाब दिया उसको भी इनाम है। सो पहले कौन आएगा? ये तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक्टिंग करनी है, कोई भी आ जाओ। मुझे पता है बहुत एक्टिव पैरिश है। हाँ जी, आ जाओ कोई भी। हाँ जी, आ जाओ मैम। सो मैंने इनको बता दिया। अभी अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो किसी को साथ, ठीक है? सो भी आपको ये एक्ट करके दिखाएंगे, और जिसको भी समझ आता है उसने हाथ खड़ा करना है, ठीक है? हाँ जी, लेना आपको किसको? नाम बोलो उसका। रोहित। कौन है रोहित? रोहित आ जाओ, फंस गया बेचारा। हाँ जी, किसी को पता चला? दोबारा करना मैम आपने फिर से, कोई बात नहीं। देखो क्या हो रहा है, आगे कोई चल रहा है, पता लगा किसी को? हाँ जी मैम, खड़े हो जाओ आप। आगे यीशु मसीह चल रहे थे और उसके पीछे जो रक्त स्राव से पीड़ित स्त्री। हाँ, यही वाला चमत्कार था और यही स्टोरी वो बता रहे थे। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। उन्होंने अच्छे से किया है ना, उन्होंने अच्छे से किया, इसीलिए उन्होंने अच्छे से समझा। जोरदार तालियां दोनों एक्टर्स के लिए। आप जाके अपना इनाम ले लो। आप भी आ जाओ मैम। उठ के वो आए थे ना हिम्मत करके, उन्होंने तो बुलाया था ना उसको। तो इनाम भी उनका ही बनता है। सो हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, ये कौन सा चमत्कार करके दिखाया था कि जिसको 12 सालों से, जिस औरत को रक्त बहने की बीमारी थी ना 12 साल से, तो उसने क्या किया था उसने प्रभु के वस्त्र को, पल्ले को छूकर शिफा प्राप्त की थी। तो उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि उसके जैसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए कि अगर हम चर्च में आ ही गए हैं तो हम क्या कर लेंगे, शिफा पालेंगे। लेकिन हमारे मन में कई बार डाउट होती है ना, अगर फादर जी
हमारे मन में क्या रहता है हमेशा कि फादर जी हमारे लिए कुछ खास प्रार्थना करें। ऐसा नहीं होता, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास भी होना चाहिए उस लहू बहने वाली औरत की तरह कि उसने क्या किया था कि अगर मैं परमेश्वर के पल्ले को ही छू लूँगी तो मैं शिफा प्राप्त कर लूँगी। और सचमुच बाइबल बताती है कि जब उसने प्रभु के पल्ले को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, तो उसी टाइम वो उस बीमारी से शिफा प्राप्त कर चुकी थी। और आपको पता है कि जो लहू बहने वाली बीमारी होती है, हम औरतों को हम जानते हैं कि कितनी वो भयंकर बीमारी है। और उस समय बाइबल हमें बताती है कि उस औरत को अशुद्ध समझा जाता था जिसको मासिक धर्म आते थे, लेकिन वो तो 12 सालों से इस पीड़ा से गुजर रही थी। तो वो कितनी पीड़ित थी, कितनी दुखी थी, हम उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। और उसने क्या किया, जब प्रभु के पल्ले को छुआ उसने शिफा प्राप्त की। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा था कि क्या हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उससे भी पहले कुछ बोला था चेलों को कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ, क्योंकि मेरे से क्या निकला है, शक्ति निकली है, सामर्थ्य निकली है ना। और उसी टाइम बाइबल हमें बताती है कि वो औरत शर्माई नहीं, है ना। कितनी भीड़ में उसने आगे आकर अपनी गवाही दी। सो इससे हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि जब कभी हमारी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होता है, परमेश्वर हमें कुछ देता है, तो हमें भी शर्माना नहीं है, बल्कि अपनी गवाहियों द्वारा दूसरे लोगों को भी बदलना है। अपनी गवाहियों को हमें दूसरे लोगों को भी देना है, खास करके जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, तभी हम उनको भी बचा सकते हैं, उनको भी परमेश्वर की तरफ ला सकते हैं। सो अगले करैक्टर के लिए कौन आएगा, अगला एक्टर कौन आएगा, कोई भी आ जाओ। मरियम सेना, पैरिश काउंसिल, कोई भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बताना है, आपने जस्ट एक्ट करना है। हाँ जी, जिसको फादर जी बुला रहे हैं वो आ जाओ। चार्ल्स सर आ जाओ, आपका नाम लिया गया है। जोरदार तालियां चार्ल्स सर के लिए। अभी मैंने इनको बता दिया और ये अभी आपको एक्ट करके दिखाएंगे। आप ले लो, किसको लेना है साथ में, पसंद करना पहले। कौन है, प्रफुल्ल? हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, पता चला किसी को? हाँ जी सर माइक में जवाब देना। इब्राहिम और इसका बेटा इसहाक। हाँ जी, क्या था, क्या स्टोरी थी, क्या कर रहे थे ये? उन्होंने जब प्रभु ने परीक्षा लेनी चाहिए थी इब्राहिम की, तो इसहाक को उसने अपने बेटे को मारने के लिए बोला था, बलि देने के लिए। हाँ जी, हाँ वही स्टोरी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। सर आप आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। हाँ जी सर, इनाम ले लो अपना। सो सर ने बिल्कुल सही बताया, क्या किया था उन्होंने, अभी कौन सा एक्ट किया था, अब्राहम और इसहाक का, है ना। क्या हुआ था, परमेश्वर ने क्या बोला था अब्राहम को, जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली थी और उन्होंने क्या बोला था परमेश्वर ने कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए बलि देना, है ना। और सचमुच हमें बाइबल बताती है कि अब्राहम का विश्वास तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि उसको बुढ़ापे में औलाद हुई थी ना, उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था। और परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इतनी उम्र में उसको औलाद हुई, बच्चा हुआ, और परमेश्वर ने उससे वही मांग लिया। और उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की, बिल्कुल भी उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, एकदम से हाँ कर दी। और वो अपने बच्चे को लेकर वो बलि देने के लिए तैयार हो गया था और चल पड़ा था। और रास्ते में जब इसहाक ने पूछा कि पिताजी हम बलि देने के लिए जा रहे हैं, हमने सब कुछ ले लिया बलि का, लेकिन क्या नहीं लिया साथ में, लकड़ियाँ ले ली,
आग ले ली, सब कुछ लिया, लेकिन क्या नहीं लिया? मेमना नहीं लिया। उसने क्या बोला था कि वो परमेश्वर इंतज़ाम करेगा। और जब वो ऊपर गया बलि देने के लिए और उसने अपने सेवादारों को वहीं पर रोका कि आप यहीं पर रुको, मैं और मेरा बेटा परमेश्वर को बलि अर्पित करके अभी वापस आ जाएंगे। जबकि उसको पता था कि मेरे पास कोई भी बलि नहीं है, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उसने उधर क्या किया? उसने उधर पॉजिटिव शब्दों का अंगीकार किया, है ना। कई बार हम भी दुख में आते हैं, दुखों और मुसीबतों में आते हैं, और हम कई बार नेगेटिव बोलते रहते हैं कि हमें ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब्राहम से ज़्यादा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को बलि देने वो जा रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर पॉजिटिव शब्दों का अंगीकार किया कि मैं और मेरा बेटा बलि देकर वापस आएंगे, है ना। सो इससे हमें यही सीखने के लिए बोलता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगियों में कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलने। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें यही बोलना है कि सब कुछ ठीक है। हमारा जीवित परमेश्वर जो है, जो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, वो हमें इस दुख और इस बड़ी बीमारी से भी निकाल सकता है। और यही बोलना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं फिर से वापस आ जाऊँगा हॉस्पिटल से, मैं इस बीमारी से फिर से वापस निकल आऊँगा। सो हमें बाइबल बहुत कुछ सिखाती है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है और अपने जीवन में लाने की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो लास्ट करैक्टर के लिए कौन आएगा? इस एक्टिविटी का लास्ट करैक्टर कौन आएगा? कोई भी आ जाओ। हाँ जी, ज़ोरदार तालियां मैम के लिए। सो मैंने अभी इनको बता दिया और अभी ये आपको एक्ट करके दिखाएंगे। आप बुला लो किसको साथ में बुलाना है। अल्फोंसा, नीचे मुंह हो गया उसका। मैं चाहती थी कोई नया हाथ उठाए। उन्होंने भी पहले जवाब दिया, उन्होंने, सर ने नहीं ना दिया। हाँ जी सर, खड़े हो जाओ आप। दानियल, जिनको शेरों की गुफा में फेंक दिया था। हाँ सही है, जोरदार तालियां सर के लिए। आप अपना इनाम ले लो। सर ने बिल्कुल सही बताया कि वो वही वाला एक्ट कर रहे थे जब दानियल नबी को कहाँ फेंका गया था? शेरों की गुफा में। और दानियल ने प्रार्थना की थी ना सारी रात। क्यों फेंका गया था? हाँ जी, क्यों फेंका गया था? बता सकता कोई? क्यों उसको शेरों की मांद में, गुफा में फेंका था? बता सकता कोई? सो बाइबल में पढ़ना जाके, ठीक है, हमें बताती है बाइबल कि एक बार क्या हुआ था। जो दानियल नबी था उसका क्या गुनाह था, क्यों फेंका गया था? कि वो दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था परमेश्वर के आगे? 3 बार। कितनी बार जाता था परमेश्वर के आगे? और हम कितनी बार जाते हैं? हाँ जी, कई लोग एक बार भी नहीं जाते, है ना। परमेश्वर के घर में आके झूठ नहीं बोलना। सो क्या हुआ था उसके साथ कि बाइबल हमें बताती है कि एक बार दानियल एक राजा के अंडर काम करता था और उस राजा का क्या नाम था? दारा, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, ठीक है। उसने दानियल को मेन बनाया हुआ था, मतलब कि जो मेन काम करने वाला होता है ना, वो बनाया हुआ था और दानियल की हर बात सुनता था। और जो छोटे अधिकारी थे, जो दानियल के नीचे जो काम करते थे, उनको दानियल के साथ बहुत ज़्यादा जलन होती थी। लेकिन वो हमेशा देखते रहते थे कि दानियल में ऐसा क्या, मतलब कि ढूंढा जाए जिससे राजे के आगे उसको गिराया जाए, नीचा दिखाया जाए। तो उन्होंने कोई भी गुनाह उसके अंदर नहीं पाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक चीज़ देख ली कि वो अपने जीवित परमेश्वर के आगे 3 टाइम जाके प्रार्थना करता है। वो ही उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने एक युक्ति बनाई, एक योजना बनाई कि राजा को बोला गया कि तू एक ऐसा ऐलान कर, एक ऐसा मतलब कि कोई नियम बना कि जिसके द्वारा तेरे ही आगे सभी लोग आके सिर झुकाए, किसी और देवी देवता के आगे सिर ना झुकाए। लेकिन क्या हुआ था? बाइबल हमें बताती है कि दानियल इतना अच्छा परमेश्वर के साथ सच्चा था, मतलब कि इतना अच्छा प्रेम करता था, क्योंकि राजा ने एक सजा रखी थी।
अगर किसी ने राजा के अलावा किसी और के आगे सिर झुकाया तो उसको शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। लेकिन डैनियल बिल्कुल नहीं डरा, वो अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहा, सिद्ध चला। उसने क्या किया, जैसे वो पहले प्रार्थना करता था 3 बार, उसी तरह उसने बाद में भी कंटिन्यू किया, अपने परमेश्वर के साथ रिलेशन को खराब नहीं किया। और क्या हुआ, जो छोटे अधिकारी थे उन्होंने जाके कंप्लेंट की, मतलब कि राजा को, कि डैनियल ने तेरी जो योजना तूने बनाई थी वो तोड़ दी है, अब तू उसको सजा दे, जैसे तूने बोला है उसको सजा दे। और बाइबल हमें बताती है कि सचमुच जब दारा ने उसको पूरी रात शेरों की मान में रखा तो क्या हुआ था, शेरों ने उसको खाया? फिर नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि पूरी रात उसने परमेश्वर के आके घुटने टेक कर प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने क्या किया था, शेरों के मुंह को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, कई बार विरोधी मसीही जो अविश्वासी होते हैं हमें भड़काते हैं, है ना, हमें भड़काते भी हैं और हमारे खिलाफ बोलते भी हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमने ये नहीं करना कि हमने डर के मारे परमेश्वर को मानना छोड़ देना है। अगर परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद कर सकता है तो खुदा उनके मुंह को भी बंद कर सकता है। लेकिन हमने क्या करना है, डैनियल की जैसे डैनियल परमेश्वर में सिद्ध रहा, वफादार रहा, उसी तरह हमें परमेश्वर में सिद्ध और वफादार और अच्छे तरीके से चलते रहना है। सो जोरदार तालियां पूरी कलीसिया के लिए, सभी ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। आपको कुछ कैसा लगा प्रोग्राम? कुछ सीखने के लिए मिला? क्या सीखने के लिए मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। क्या सीखने के लिए मिला वो भी बताओ। हाँ जी, क्या करना चाहिए? रोज बाइबल पढ़नी चाहिए, है ना। अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो हमें यही सीखने के लिए मिलता है इस प्रोग्राम के द्वारा। हाँ जी सर, खड़े हो जाओ, दे दो माइक। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? हाँ, विश्वास सबसे बड़ी बात है, और जब तक विश्वास नहीं तब तक किसी का धर्म का सम्मान हाँ नहीं। जी, बिल्कुल सही बोला सर ने कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाइबल के वचनों को हमारे जीवन में भी लाना है। जैसे क्योंकि परमेश्वर का हर वचन, जो बाइबल में एक बिंदु भी है ना, एक कोमा भी है, वो भी सच है, क्योंकि बाइबल एक पवित्र शास्त्र है और हमारे परमेश्वर के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं। और उसके अंदर एक कोमा, बिंदु, विश्राम चिन्ह, वो भी सच है क्योंकि वो बाइबल के अंदर है और वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं। और जैसे सर ने बताया कि उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, विश्वास भी करना है। और सचमुच मैंने जब से बाइबल पढ़नी शुरू की है, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। तो आपने भी आज से यही करना है कि रोज़ बाइबल पढ़नी है, कम से कम एक चैप्टर अपने बच्चों के साथ ज़रूर पढ़ा करो, एक स्टोरी उनको बताया करो, सिखाया करो, क्योंकि वो स्टोरीज़ के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में, और उनके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं। और ख़ास करके मिसा बलिदान में और शनिवार को अपने बच्चों के मन के अंदर एक डर डाला करो कि जब आपने कल जाना है, जो फादर जी ने आपको बताएंगे प्रचार में, और पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार, वो अच्छे से सुन के आनी है। क्योंकि जब आप घर वापस आओगे, हमने आपसे सुनना है कि आप क्या सुन के आए हो। और ये तभी हो सकता है जब पहले माँ बाप, खुद माँ बाप पहले अच्छे से सुने चर्च में जाकर, फिर ही हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं विनती करती हूँ रेवरेंड फादर अब्राहम जी से कि वो प्लीज़ आगे आएँ और हमारे साथ 2 शब्द साझे करें। जोरदार तालियाँ फादर जी के लिए। यीशु क्रिस्त में प्यारे फादर, सिस्टर साहबान और प्यारे भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबको यीशु। कैसे लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। आइए हम खुदा को धन्यवाद करें, क्योंकि ये समय हमारे लिए एक विशेष समय है कि हम सब कौन सा समय में कि हम प्रार्थना के ज़रिए हम गुजार रहे हैं। कौन सा समय है? ये 40 का समय है, पुण्य समय है कि हमारे लिए विशेष समय है। इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को याद करते हुए, हम प्रभु यीशु मसीह पर ज़्यादा विश्वास रखते हुए हमारा विश्वासमय ज़िंदगी आगे बढ़ाते हुए समय है। आइए हम वही महान प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, जो हमें आशीष और बरकत प्रदान करते हैं, उसको जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। और आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश हमारे प्यारे फादर जी हमारे साथ आए, हमारे फादर थॉमस वारकाला फादर जी, तो हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। कौन सा संदेश दिया? क्या संदेश था? क्या करना चाहिए हमें?
पश्चाताप करना चाहिए। ये 40वें के समय में पश्चाताप करके कि हम प्रभु के और मुड़ के आने का समय है। हमारे फादर जी ने ये संदेश हमें दिया है कि हम जोरदार तालियों के साथ फादर जी को धन्यवाद करें। और आज हमारे साथ ये प्रार्थना भवन गेट टीवी के सभी सदस्य हमारे साथ हैं कि मेरे से पूछ रहे थे, बहुत समय से पूछ रहे थे कब हम ये ऊना में आ सकते हैं, लेकिन जैसे मैडम जी ने बताया है कि खुदा की इच्छा है, सब कुछ खुदा की इच्छा है हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल सीखना है, हर दिन बाइबल को प्यार करना है। तो वही संदेश हमें दिया है बाइबल के द्वारा और जो वर्ड पसल के द्वारा और जो एक्टिंग के द्वारा हम बाइबल सीखने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए हमें आदेश दिया है। तो इसके लिए हम ये सारे टीम को जोरदार तालियों के साथ हम उसको धन्यवाद कहेंगे। और विशेषकर आज जो भी जिंदौड़ी से आए सभी हमारे विश्वासी लोगों को और हमारे आसपास के हमारे सभी लोगों को और हमारे इस चर्च के जो पारिश काउंसिल है सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हम जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं फादर जी का इन प्रेरणामयी शब्दों के लिए। सो मैं बेनती करती हूँ रेवरेंड फादर थॉमस जी के आगे कि प्लीज़ आगे आएं। और आज चर्च में कौन कौन टाइम पे आ गया था, सो उनके लिए एक खुशखबरी है। जिनके नाम रजिस्टर्ड किए गए अभी उनमें से एक लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। हर हफ्ते हर एक पैरिश में हम जाके एक संडे स्टार निकालते हैं, ठीक है, लोगों को सिखाने के लिए कि चर्च समय पे आना है, मतलब रोज़री प्रार्थना से पहले आना है और किसी को दिखाना नहीं है, ना फादर को ना सिस्टर को, अपने लिए आना है और परमेश्वर को दिखाना है कि हम आपके लिए पहले आए, है ना। कई बार हम फादर्स को दिखाने के लिए आते हैं कि हमारी फ़ीस माफ़ हो जाए, हम फादर को बता दें कि हम पहले आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो गलत है। हमने किसकी नज़र में स्टार बनना है? परमेश्वर की नज़र में, ईश्वर की नज़र में। सो अभी मैं बेनती करती हूँ रेवरेंड फादर थॉमस जी से कि प्लीज़ आगे आएँ और एक लक्की ड्रॉ निकालें। और अभी देखेंगे कि ऊना और जिंदवाड़ी पैरिश का कौन संडे स्टार है। प्रार्थना कर लो। जोबिल जोफिल सन ऑफ मिस्टर जोजी जोसेफ। सो ये है आज के संडे स्टार। सो ये थे आज के संडे स्टार जिसको परमेश्वर ने चुना है। सो अभी मैं विनती करती हूँ जिंदवाड़ी और ऊना पैरिश की क्वायर के आगे कि प्लीज़ आगे आएं और एक पवित्र भजन को गाएं ताकि हम उसको प्रार्थना भवन टीवी के लिए रिकॉर्ड कर सके। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा की खुशी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा की खुशी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा कि खुशी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा कि खुशी के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया।
तो सचमुच परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने कीमती लहू को बहाया और सचमुच हमें अपने गीतों द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। और आइए हम सभी धन्यवाद करते हैं ऊना और जिंदवाड़ी पैरिश की क्वायर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा भजन गाया। आप देख रहे थे प्रार्थना भवन टीवी का प्रोग्राम होस्ट गीतू पॉल के साथ गल्ला कलामदियाँ सीजन 3। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अब मुझे गीतू पॉल को दे इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कलीसिया के साथ, एक नई पैरिश के साथ। तब तक देखते रहे प्रार्थना भवन टीवी। सबको जय यीशु मसीह की।